हेलो दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जाने ये ट्रांसपोज होता क्या है मैट्रिक्स का, और इसे डिनोट कैसे करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो अगर उसके रो को कॉलम में कर दिया जाए, यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो में कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको हम जैसे मान लीजिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या ए टी, यानी इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए या ट्रांसपोज ए टी, यानी इन दोनों से डिनोट किया जाता है। या तो डैश लगाइए या टी लगा दीजिए उस पर। यानी कोई मैट्रिक ए है तो इसके ट्रांसपोज मैट्रिक को हम लिखते हैं ए डैश या ए के पावर पे ऊपर टी लिख देते हैं। तो यही आपका होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो एग्जांपल एक लेते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 और इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए जो होगा आपका, ट्रांसपोज ऑफ ए अभी बताया गया है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो पहले वाले रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं तो 2 3 हो जाएगा, और दूसरे वाले रो को यहाँ पे कॉलम हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा। यही आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/3 का ले लेते हैं। तो मान लीजिए ए दिया हुआ है आपका 2 1 3 3 4 1 5 2 3, ये आपका मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो या तो डैश का यूज करिए या टी का यूज करिए, आप जो चाहे आप कर सकते हैं। हम डैश का यूज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए अभी बताया गया है कि रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर लेंगे। यानी पहले रो के पहले कॉलम, यानी यहाँ पे देखिए ये रो है, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 2 1 3, दूसरा रो यहाँ कॉलम बन जाएगा 3 4 1, और तीसरा यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 5 2 3। यानी ये जो मैट्रिक्स आया ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। यानी इस मैट्रिक का ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त हो गया। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा रो को कॉलम में बदल दीजिए, जो आएगा वही आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक होगा। आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ इसके हैं, अगर ए प्लस बी यानी दो मैट्रिक्स है, इनका एडिशन का यानी इसको सम करने के बाद ट्रांसपोज लिया जाए या अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड किया जाए, दोनों स्थिति में जो रिजल्टिंग मैट्रिक आएगा वो सेम आएगा। उसी तरह दूसरा इसका है कि अगर कोई स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज किया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो उस मैट्रिक का ट्रांसपोज करने के बाद किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम आएगा। तीसरा जो कह रहा है इसका है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करने के बाद फिर ट्रांसपोज उसका लिया जाए तो रिजल्ट जो आएगा वो पहले वाला मैट्रिक्स यानी मूल मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। चौथा इसका रिजल्ट है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लिया जाए तो ये इक्वल होगा रिवर्स ऑर्डर में, यानी दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का रिवर्स में मल्टीप्लाई किया, यानी बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि वाकई में ये है कि नहीं है। तो पहला हम सिंपल सा दो मैट्रिक्स लेते हैं। ए इक्वल टू हम ले रहे हैं, लेट ए इक्वल टू 2 5 3 1, अब बी इक्वल टू ले रहे हैं 3 4 5 2। ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो पहला हम प्रूफ कर रहे हैं, यानी पहले हम ए प्लस बी लेते हैं।
ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 5 3 1 और प्लस 3 4 5 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि एडिशन के बारे में, एडिशन वाले वीडियो आप देखे होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते, 2 के साथ 3 को ऐड होगा तो 2 + 3 और 5 + 4, यहाँ पे 3 + 5 और 1 + 2, 1 + 2, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 के साथ 3 हो जाएगा, 5 के पास 4 हो जाएगा, 3 के साथ 5 हो जाएगा, 1 के पास 2 हो जाएगा। तो यानी जो रिजल्ट आपका आया 3 2 यानी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी जो रिजल्ट आपका आएगा 5 9 8 3 ये हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज लिया जाए, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया जाए, तो देखिए रिजल्ट जो आएगा इसका रो और रो का कॉलम हो जाएगा, यही है। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 5 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 3 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लिया जाए, ए का ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका रो कॉलम, यानी ये रो है तो ये कॉलम में बदल जाएगी, यानी 2 5 3 1। और बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो इसका जो होगा ये रो कॉलम हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 4 और इसको लिख सकते हैं 5 2। तो देखिए आपके ये आपको मैट्रिक्स मिला। और इन दोनों का सम लेते हैं, देखिए ए डैश प्लस बी डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ये आपका मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 2 3 5 1 प्लस यहाँ पे आया है 3 4 5 2, यानी ये दो मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, इस 2 का 3 के साथ 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 3 8 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो देखिए आपको यानी जो रिजल्ट आया, क्या ये रिजल्ट, और देखिए ए डैश प्लस बी डैश का रिजल्ट जो आया है यहाँ पे, ये रिजल्ट देखिए कि दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे। यानी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से प्रूव कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अगर दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज लिया जाए या अलग अलग ट्रांसपोज करके सम किया जाएगा, दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम आ रहा है। देख लिया यहाँ पे दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम आया है। हम ले रहे हैं एक 1 3 2 4, ये आपका मैट्रिक्स है। तो और एक स्केलर ले रहे हैं के बराबर 2 ले रहे हैं छोटा सा। तो पहले हम क्या करते हैं कि ए यानी 2a निकालते हैं। 2a बताया गया था कि जब 2 से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, तो एलिमेंट के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको लिख सकते हैं 2 6 2 का 3 6 2 दूना 4 और 2 चौको 8, यानी आपका आ गया के ए। और के ए का डैश हम निकालें, अगर कि इसका ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज यही है, इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा इस रो का कॉलम यानी 2 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 8 हो जाएगा, यानी के ए डैश बराबर ए आया। अब के ए डैश, तो पहले ए डैश निकाला जाए, यही है, तो इसका ए डैश निकाला जाए, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो इस रो का कॉलम हो जाएगा ये 1 3 और इस रो का दूसरा वाला कॉलम बन जाएगा 2 4। अब इसमें हम जो स्केलर आप 2 लिए हैं मल्टीप्लाई करिए, 2a डैश जो आप निकालेंगे तो 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 6 और 8,
क्या देखिए, यही सेम मैट्रिक्स आया कि नहीं आया कि ए डैश का ट्रांसपोज, और यहाँ पे ये सेम देखिए, दोनों मैट्रिक्स का रिजल्ट जो आया सेम आया। यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 4 और दूसरे में 6 8 है, यहाँ पर भी फर्स्ट रो में 2 4 और 6 8 आया है। इस तरह से दोनों रिजल्ट सेम आया, तो ये आपका ये दूसरा वाला प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सिद्ध किया गया है एक एग्जाम्पल से। उसके बाद कह रहा है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो सेम पुनः पहला वाला मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ताकि इसको भी देख ले, तो प्रूव करते हैं। तीसरा कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही पुनः मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल हम लिए गए हैं, ए बराबर दिए, ये दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज यहाँ पे मिला हुआ है। अब इसी का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो देखिए क्या मिलता है। तो इसी का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये डैश का डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इसी का ट्रांसपोज हम अगर लें तो देखिए ये रो का कॉलम हो जाएगा 1 2, और फिर इस रो का कॉलम हो जाएगा 3 4। ये किसके बराबर हो रहा है, देखिए सेम ये इस वाले मैट्रिक्स के बराबर हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यानी ये आपका तीसरा वाला प्रॉपर्टी भी प्रूफ। सपोज कर लीजिए हम ले रहे हैं एक ए इक्वल टू 2 1 3 2 2 1 3 2, अब बी इक्वल टू लिया जा रहा है 1 2 2 1, छोटा, यानी ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ए डैश भी ले लेते हैं। चलो ए डैश यहाँ पे ले लिया जाए तो आ जाएगा आपका 2, इस रो का कॉलम बन जाएगा 1 और 3 2। अब बी डैश अगर लिया जाए तो 1 2, चलिए इसमें परिवर्तन कर देते हैं, इसको हम 3 कर ले रहते हैं 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1। तो इस तरह से ए डैश और बी डैश भी निकल गया। अब ए बी निकालना है, ए बी निकालते हैं। तो ए बी मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो के देखेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। 2 1 3 2, और यहाँ पे 1 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और दूसरे का कॉलम, 2 1 कम 2 अब प्लस 2 1 कम 2 2 2 4 आ जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, चलिए 2 प्लस 1 का इस 2 में होता है, 2 1 कम 2 हो जाएगा। दूसरे एलिमेंट के लिए 2 3 6 अब प्लस 1, यहाँ पे देखिए 3 1 कम 3 प्लस 2 दूना 4, फिर 3 3 का 9 प्लस 2 1 कम 2। इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 4 6 1 7, यहाँ पे 4 3 7 और 9 2 11। इस तरह से आपका ए बी आ गया। तो ए बी का ट्रांसपोज अगर लिया जाए, ए बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो देखिए क्या मिला है, यही है। इसका रो का कॉलम कर लीजिए तो 4, यहाँ पे 7 हो जाएगी, ये रो इस कॉलम में आ जाएगा, और उसके बाद ये रो दूसरे वाले कॉलम में 7 और 11, ये आपका मिल गया ए बी का ट्रांसपोज। उसके बाद हम क्या करें, यानी ए डैश बी डैश यहाँ पे देना है तो बी डैश ए डैश निकालते हैं। यानी हमको निकालना है क्या, बी डैश ए डैश, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बी डैश ए डैश। तो बी डैश यहाँ पे है, उसको पहले लिखते हैं 1 3 2 1, और यहाँ पे ए डैश 2 1 3 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए तो क्या आ रहा है, 1 का 2 में 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 2 2 4 आ जाएगा। फिर दूसरे के लिए देखिए 3 1 कम 3 और 2 दूना 4, 4 3 7 आ जाएगा। दूसरे एलिमेंट के लिए देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 और प्लस 1 1 कम 1 7 हो गया। फिर 3 3 का 9 प्लस 2 1 कम 2 9 2 11 हो गया। तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट यहाँ पे देखिए ए बी को मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज लिया गया है तो ये आया है, और अलग अलग ट्रांसपोज लेकर मल्टीप्लाई किया गया कि सेम दोनों आया है। इस तरह से ये 4 प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखेंगे। बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए